स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अबरारुल हक रहमान। दर्शकों, बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख मायावती, संस्थापक, आप कह सकते हैं कि जो आप कह सकते हैं काशीराम के बाद कहीं ना कहीं एक बड़ा चेहरा जो निकल करके सामने आया था दलित वर्ग से रहनुमाई करने के लिए, वो चेहरा मायावती का था। लेकिन आज मायावती जिस दौर से गुजर रही है, राजनीति के जिस पड़ाव से गुजर रही है, ऐसा लगता है कि अगर आने वाले 5-10 वर्षों तक उनकी राजनीतिक हालत पार्टी की इस तरीके की रही तो जाहिर सी बात है कि इस खाली जगह को कोई ना कोई भर लेगा, यानी कि जनता को एक नया विकल्प मिल जाएगा, यानी कि चंद्रशेखर रावण एक नए मसीहा के तौर पर दलित समाज में अपनी छाप जो है वो बना लेंगे, अपनी जगह जो है वो स्थापित कर लेंगे। आइए आपको समझाते हैं कि आखिरकार इन दोनों चेहरों के जिक्र करने के पीछे मेरा मकसद क्या है और आज मैं इन सब बातों को क्यों कर रहा हूं। दरअसल मायावती जो है वो इस समय राजनीतिक रूप से खुद को साइलेंट मोड पर रखी हुई है, यानी कि वो इस पूरे मामले पर या किसी भी बड़े राजनीतिक घटनाक्रम पर बोलने से परहेज करती है। और अगर उन्होंने बहुत ज्यादा कुछ कर दिया तो मात्र एक ट्वीट कर देंगी और उस ट्वीट के बाद उनकी खामोशी उस तरीके से ही बरकरार रहती है, कायम रहती है। लेकिन अब वो समय आ चुका है, अब वो राजनीतिक हालात आ चुके हैं, 2024 का लोकसभा चुनाव सर पर है और ऐसे में क्या मायावती की राजनीतिक मजबूरी हो सकती है कि वो चंद्रशेखर रावण के साथ गठबंधन का हिस्सा हो? क्या वो गठबंधन करेंगे? और अगर ऐसा होता है तो सीट शेयरिंग को लेकर के इस पूरे मामले पर अंतिम फैसला क्या होगा? दर्शकों, इस बात को कहने के पीछे मेरा लॉजिक ये भी है क्योंकि आजाद समाज पार्टी नई पार्टी है और बहुजन समाज पार्टी पुरानी पार्टी है। सीट शेयरिंग को लेकर के मामला कैसे बनेगा? और मायावती गठबंधन करती हैं तो कहीं इसको जो है उनको ये मामला रिएक्ट ना कर जाए, यानी कि इसका राजनीतिक नुकसान न पहुंचे। अब देखते हैं दर्शकों कि मायावती क्या ये जोखिम उठाने को तैयार है, क्योंकि सूत्र ये भी बता रहे हैं कि आने वाले कुछ महीनों में ये पूरा मामला सेट होता नजर आएगा। फिलहाल इस पर जो भी अपडेट होगी हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। जुड़े रहें बड़ी खबरों के लिए नक्शा न्यूज के साथ।